गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों? आप सब अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज हम आपको गंगा नदी के बारे में बताएंगे। दोस्तों गंगा कहाँ से उद्गम होती है और कहाँ से समाप्त होती है और इसकी सहायक नदियों के बारे में भी बताएंगे। तो दोस्तों गंगा कितनी नदियों से मिलकर बनी हुई है? गंगा 2 नदियों से मिलकर बनी हुई है। तो कौन कौन सी नदी हैं? गंगा भागीरथी और अलकनंदा से मिलकर बनी हुई है। तो दोस्तों चल के देखते हैं कैसे मतलब इसका उद्गम हुआ है, कहाँ कहाँ मिलकर क्या बनाई है। तो दोस्तों अलकनंदा और धौली गंगा मिलकर विष्णु प्रयाग बनता है और अलकनंदा और नंदाकिनी मिलके नंद प्रयाग बनता है और अलकनंदा और पिंडार मिलके कड़ प्रयाग बनता है। अलकनंदा और मंदाकिनी मिलके रुद्र प्रयाग बनता है। अलकनंदा और भागीरथी मिलके देव प्रयाग बनता है, जिसे हम इसे पंच प्रयाग भी कहते हैं। तो देव प्रयाग बनकर इसे लास्ट में गंगा बनाती है, जिसे हम गंगा कहते हैं। तो दोस्तों आपको इसमें नहीं समझ में आया है तो हम आपको एक लिख के बता रहे हैं, मतलब कौन कौन से मिलकर क्या बना है, जिसे मतलब इसे हम पंच प्रयाग कहते हैं। पंच प्रयागों के हम नाम भी बताते हैं दोस्तों आपको। जैसे दोस्तों अलकनंदा और धौली गंगा मिलके क्या बनाते हैं? विष्णु प्रयाग। और अलकनंदा और नंदाकिनी मिलके नंद प्रयाग बनाते हैं। अलकनंदा और प्लस पिंडार मिलके कड़ प्रयाग बनाते हैं। अलकनंदा और मंदाकिनी मिलके रुद्र प्रयाग बनाते हैं। अलकनंदा प्लस भागीरथी मिलके देव प्रयाग बनाते हैं। तो दोस्तों हम गंगा के सहायक नदियों के बारे में आपको बताएंगे। तो दोस्तों जो गंगा के दाएं में 2 सहायक नदी हैं और बाएं में 6 सहायक नदी हैं। तो दोस्तों हम इसके बाएं में 6 सहायक नदियों का नाम पहले बताते हैं। दोस्तों रामगंगा नदी, गोमती नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, महानंदा नदी। तो दोस्तों जो रामगंगा नदी है ये आके कन्नौज में मिलती है। कहाँ पर मिलती है दोस्तों? ये जो रामगंगा नदी है कन्नौज में आके मिलती है। ये जो गोमती नदी है दोस्तों ये आके गाजीपुर में मिलती है। तो दोस्तों ये जितनी नदियाँ हैं सब आके अपने मतलब हर जगह में मिलती हैं। तो दोस्तों हम आपको इसके दाएं नदियों के सहायक नदियों के बारे में बताएंगे। दाएं तरफ 2 नदियाँ हैं। सबसे पहले यमुना नदी, यमुना के बाद दोस्तों सोन नदी। कौन सी नदी है? यमुना और सोन नदी। अब दोस्तों हम आपको यमुना के सहायक नदियों के बारे में बताएंगे। यमुना की सहायक नदियाँ कितनी हैं? तो दोस्तों यमुना की सहायक नदियाँ 4 हैं। कौन सी हैं दोस्तों? चंबल नदी, सिंधु नदी, बेतवा नदी, केन नदी। हम दोबारा रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों। चंबल नदी, सिंधु नदी, बेतवा नदी, केन नदी। और दोस्तों हम इसके असहायक नदियों के बारे में भी बताएंगे। असहायक नदी हुगली नदी है। कौन सी नदी है? जो गंगा की असहायक नदी को नाम हम हुगली नदी कहते हैं। और हुगली गंगा से अलग कब होती है? ये पश्चिम बंगाल में ये अलग होती है। दोस्तों हुगली गंगा कब अलग होती है? ये फरक्का नामक स्थान जगह पे अलग होती है। तो दोस्तों हम गंगा के बाएं तट और दाएं तट कितने किलोमीटर के तट पे फैली हुई है इसके बारे में बताएंगे और कितने देशों में और कितने राज्यों में। सबसे पहले दोस्तों हम गंगा नदी कितने राज्यों में बहती है? तो दोस्तों सबसे पहले गंगा नदी 5 राज्यों में बहती है। पहला उत्तराखंड, दूसरा यूपी, तीसरा बिहार, चौथा झारखंड, 5वां पश्चिम बंगाल। तो 5 राज्यों में बहती है। दोस्तों गंगा नदी कितने देशों में बहती है? दोस्तों गंगा नदी 2 देशों में बहती है। कौन कौन से देश हैं दोस्तों उसको भी देख लेते हैं। भारत और बांग्लादेश में गंगा नदी बहती हैं। कौन कौन से? भारत और बांग्लादेश में। तो दोस्तों अब गंगा के हम बाएं तट के सहायक नदियों के नाम बताएंगे और दाएं तट में। गंगा के बाएं तट में कौन कौन से हैं? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। और इसके दाएं तट पे यमुना, सोन।
और गंगा सबसे बड़े शहर में कितने मतलब सबसे बड़े शहर में बहती है? तो दोस्तों गंगा सबसे बड़े शहर में कानपुर में है। गंगा नदी के सबसे बड़ा शहर के तट कानपुर है।